भैरे पर बाती देवता ने इशारा किया, महाराज अगर थोड़ा सा धन मिल जाता आपके द्वारा तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। आप जानते हैं बिना धन के सुंदर शादी नहीं मिलती, इसलिए महाराज धन दे दीजिए, आपकी मेहर हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। हरिश्चंद्र ने इशारा किया, महाराज धन तो नहीं है मेरे पास इस समय, मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ। ब्राह्मण देवता ने इशारा किया, धन नहीं है आपके पास तो फिर क्या है, कुछ तो होगा। कहा मेरे पास इस समय खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम है, दो चीजें हैं इस समय मेरे पास, तीसरी चीज नहीं है। विश्वामित्र ने इशारा किया, महाराज एक काम कीजिए, आप संकल्प याद कर दीजिए और जो धन देना है आपको महीनों में चलकर दे देना, ये ठीक रहेगा। विश्वामित्र को अवसर मिला, क्या किया, पावन गंगा के तट पर अंजलि में नीर भरकर खजाने की चाबी और लगाम का संकल्प करवा लिया, संकल्प करवा लिया। और जब संकल्प हो गया, हरिश्चंद्र ने इशारा किया, महाराज चलिए महलों को धन देता हूं। कहा सुनो, जब कोई पुरोहित किसी जजमान का संकल्प पढ़ता है तो संकल्प पढ़वाई दक्षिणा ले लेता है। मेरी दक्षिणा नहीं अदा करोगे? कहा महाराज अदा करूंगा। कितनी हुई? कहा कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 भार सोना, सिर्फ 60 भार सोना चाहिए दक्षिणा में। क्या महाराज चलो महलों में चलिए, मैं दे दूंगा। कुंजी और लगान का संकल्प पढ़ने के बाद आज महाराज हरिश्चंद्र सीधे अपनी नगरी अयोध्या महलों में प्रवेश किया और ऊंचे आसन पर बिठा दिया, महाराज को बैठिए, मैं आपकी पहले संकल्प पढ़वाई दक्षिणा अदा कर दूं। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया और नौकर की तरफ एक इशारा किया, क्या कि जो ही राजा ने आज्ञा दी और नौकर को सोना लाने,
8 बार सोना लाकर महाराज की दक्षिणा अदा करो। उसी समय विश्वामित्र सिंहासन छोड़ दिया, खड़े होकर बोले हरिश्चंद्र क्या कर रहा है अपने नौकर से? बड़ी विलक्षण बात कह दी क्या? जिससे सेवा करवाता है अब वो तो मेरा नौकर है। क्योंकि कुंजी लगान के ऊपर सारा साम्राज्य निर्भर है, ये तेरा नहीं अब मेरा नौकर है। होश में आ जाओ हरिश्चंद्र, होश में। अगर तुमको कुछ देना है, मेरी दक्षिणा अदा करनी है, तो राज्य के बाहर से ला कर दो, राज्य के बाहर से ला कर दो। ए भैया, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र ने सुना महाराज विश्वामित्र की वाणी को, सर को पकड़ कर बैठ गए। महाराज हरिश्चंद्र को लगा 1000 बिच्छुओं ने एक साथ में डंक मार दिया हो, पैरों के नीचे से धरती खिसकने लगी। महाराज हरिश्चंद्र ने इशारा किया, महाराज मैंने तो ये सोचा ही नहीं, आपकी दक्षिणा तो जरूर अदा करूंगा, लेकिन मेरी एक नारी है तारा, उससे विचार विमर्श करने के बाद जो महाराज हरिश्चंद्र लड़खड़ाते हुए कदमों से महलों की तरफ चले। भारतीय पति परायण नारी तारा ने देखा महाराज लड़खड़ाते कदमों से महलों के भीतर आ रहे हैं। बैठा लिया, आसन डाल दिया, बोली महाराज पति काया क्यों कुम्हलानी महाराज हरिश्चंद्र से इशारा करती है, महाराज आपके ऊपर आज कौन सी आपत्ति आन पड़ी, कौन विपदा आ पड़ी जो महाराज आपके मस्तक से पसीने की धार, आपके चेहरे पर चरदाई क्यों छाई है महाराज? क्या बात हुआ, क्या हो गया? हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आपको नहीं पता है, हमारे दरबार में एक संत आया है, बड़ा ही विलक्षण संत। तारा ने कहा, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, आप परेशान क्यों हैं? अरे संत तो उसी के द्वारे आते जाते हैं जिसके पूर्ण उदय हुआ करते हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए, संत भगवान के दर्शन हो गए, फिर आप क्यों परेशान हैं? कहा, देवी पूरी बात तो सुन लीजिए।
जिसने गंगा के पावन तट पर मेरे से कुंजी और लगाम का संकल्प करवा लिया, उसकी 60 बार दक्षिणा अदा करना है। कैसे अदा करूं, कहां से अदा करूं? और महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे। भारतीय पति परायण नारी ने जब अपनी पति की निर्बलता को निहारा तो कहने लगी, महाराज क्यों रो रहे हो, सुनो ना। समय समय की बात है, समय समय का फेर, और कभी उजाला पाक हो कभी रात अंधेर। जानते हो किस समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। बोली महाराज, ये तो समय समय की बात है और मानव का यह धर्म है, चाहे जितना संकट कठिन आन पड़े धीरे से उस संकट के समय को काट ले, वही तो इंसान है। क्यों परेशान हो महाराज, समय हर समय किसी का समय एक जैसा नहीं होता। और क्या बोली कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते दे, सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखा, सदा दिन एक किसी के न गुजरते एक रोग नाता जो करते थे हलवे, करते थे हलवे। लेकिन समय आया तो क्या हुआ, विपत्ति आ जाने पे भूख से मरते थे, आ जाने पे भूख से मरते थे, सदा दिन एक जान गुजरते थे। बोली एक रोज दान लाखों का किया करते थे और जब बुरा वक्त आ गया तो एक एक पैसे पे हाथ मसलते देखा, सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखा। का हमारा समय समय की बात है, समय समय का मोल है, समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा के जन्म की रात, महाराज ये समय समय की बात है। अगर 60 बार सोना महाराज की दक्षिणा अदा करनी है तो सुनिए, एक काम कीजिए। कौन सा? किले चलिए साथ नरेंद्र मुझे, और चल करके कहीं बेच दीजिए।
और ब्राह्मण का कर्ज अदा कीजिए, रघुकुल की लाज बचा लीजिए। बताओ, अपनी पति की निर्बलता को निहारा तो भारतीय पति पारायण नारी खुद बिकने के लिए तैयार हो गई, बिकने के लिए तैयार हो गई। वो थी तारा नारी, वो संस्कार थे। अब अगर आज देवी जी से बिना पूछे कोई चीज दे दी हो तो जान कहे तुम दीन हो, तुम दे हो जाए। और के बाद चाहे जहां मर जाओगे, हम कोई घर नहीं छोड़ना है। लेकिन वो भारतीय पति पारायण नारी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। कहा महाराज हमको बेच दीजिए। आपस में दोनों बातें कर रहे थे, तब तक रोहित कुमार आ गया। कहने लगा पिताजी ये तन ये मन सब आग कर दिया हुआ है, आप दोनों क्यों बिकोगे? अरे बेचना है तो हमको बेचो। तीनों ने विचार विमर्श किया और बिकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ध्यान देना, इन तीनों ने कैसा स्वरूप बनाया, कैसा वेश बनाया। किस प्रकार छुटो सब रानी को, तन पर एक धोती मोटी है। श्रृंगार छुटो सब रानी को, तन पर एक धोती मोटी है। और राजसी साड़ी को उतार कर फेंक दिया और एक मोटी साड़ी धारण कर ली। राजा के तन पर बनियान, बेटा पर सिर्फ एक लंगोटी है। तीनों ऐसा स्वरूप बनाकर दरबार में विश्वामित्र के सामने आए। इशारा किया महाराज अब हम तीनों बिकने के लिए तैयार हैं। मेरे पास आपकी 60 भाग सोना दक्षिणा देनी है, वो कहां से लाऊं? चलो हम तीनों को बेचकर अपनी दक्षिणा अदा कर लीजिए। चलिए। महाराज हरिश्चंद्र ने इशारा किया चलिए। विश्वामित्र ने इशारा किया कहां बिकोगे, कहां बिकोगे? ये सब संभाले वाला कहां बिकोगे? विचार किया अगर बिकना ही है तो किसी पवित्र स्थान पर बिका जाए। कहा महाराज काशी नगरी को चलिए, मैं वही बिकूंगा। अब आगे आगे विश्वामित्र, पीछे हरिश्चंद्र, बीच में रोहित कुमार, सबसे पीछे तारा रानी चल रही है। कहा जा रहे? काशी नगरी। लेकिन ध्यान देना हालत क्या हुई तीनों की।